नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात मनोज मुंतशिर की, जिनका एक बयान मध्य प्रदेश में गरमाया हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लेखक और गीतकार मनोज मुंतशिर ने ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी बखेड़ा शुरू हो गया। दरअसल तवांग में भारतीय और चीनी सेना के बीच हुई झड़प को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, उसी बयान की तरफ इशारा करते हुए मनोज मुंतशिर ने विवादित टिप्पणी की। कहा, विदेशी माता से पैदा हुई संतान कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकती। इसी पर अब मध्य प्रदेश की राजनीति भी गरमाई हुई है। लेकिन सवाल यह है कि मनोज मुंतशिर के बयान के मायने क्या कुछ हैं? भोपाल में दिया यह बयान सहयोग है या किसी तरह का राजनीतिक प्रयोग? और सवाल यह कि किसके डीएनए पर सवाल खड़े कर रहे हैं मुंतशिर, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का। और सवाल यह कि कलाकारों की सियासी बयानबाजी सही कितनी है? क्या इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए? इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। तवांग में भारत चीन के सैनिकों की भिड़ंत के मुद्दे के बीच राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, उस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल अब लेखक और गीतकार मनोज मुंतशिर ने बिना राहुल गांधी का नाम लिए उनके इस बयान पर विवादित टिप्पणी की है। मुंतशिर ने चाणक्य नीति का हवाला देते हुए जो बयान दिया है, अब जरा उसे भी सुन लीजिए। अभी चाइना को भगाया और हमें उस वक्त दुख होता है जब एक निहायत गैर जिम्मेदार राजनेता इस देश का यह कहता है कि हमारे सैनिक चाइनीज सैनिकों से पिट गए। इतनी शर्मनाक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कैसे करता है कोई? पिट गए, हमारे सैनिक पिट गए। आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य ने लिखा है कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। साथियों, प्रॉब्लम डीएनए का है, कुछ नहीं कर सकते आप और मैं उसका। वहीं मनोज मुंतशिर के इस बयान पर बीजेपी का क्या कहना है, वो भी सुनवाते हैं। उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने भी किसी सोच समझ के लिखी होगी, बोली होगी, परंतु राष्ट्र प्रेम के लिए कहने से राष्ट्र प्रेम नहीं होगा, उसके लिए दिखना भी चाहिए। और उसके लिए आज देखिए, चीन के सैनिकों को भारतीय सैनिक सही जवाब देते हैं, उसका कांग्रेस सैनिकों को हतोत्साहित करने का काम करती है। तो ये राष्ट्र प्रेम की झलक कहाँ है इसमें? तो वहीं मुंतशिर की विवादित टिप्पणी पर कांग्रेस ने क्या कहा है, वो भी सुनिए। इस तरह बात नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी भारत की नागरिकता उनके पास है और वो माननीय संसद सदस्य हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग। बहरहाल गीतकार मनोज मुंतशिर के इस बयान पर मध्य प्रदेश में सियासी शमशीर भी खिंच गई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, लेकिन सवाल यही है कि एक कलाकार होने के नाते इस तरह की सियासी बयानबाजी किस हद तक जायज है। टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केदार सिरोही जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। केदार जी, बड़ा बयान सामने आया मनोज मुंतशिर का, क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि राष्ट्रभक्ति पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सवाल खड़े कर रहे हैं वो। देखिए, ये जो मनोज आए हैं, इन्हें किस आधार पर कहा है, मुझे तो उनके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह आ रहा है। जो सबसे बड़ी बात है, मनोज के बैंक अकाउंट को देखना चाहिए। आजकल क्या हो गया है कि जल्दी अपने आप को शोहरत दिलाने के लिए छोटे शब्दों का उपयोग करना, इस तरह का विवादित बयान देना जिससे कि वो पॉपुलर हो जाए। ये अभी आप और हम कुछ लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री में भी देख रहे हैं, इस तरह का काम चलता आ रहा है। ये अपनी व्यक्तिगत पॉपुलरिटी के लिए अपने देश को जोखिम में डालने का काम करने वाले लोग हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि इसमें डीएनए की जगह बैंक अकाउंट का जांच करनी चाहिए। इन्हें पैसे कहां से मिले? ये जो लोग होते हैं, ये प्रोफेशनल है। इनका हर एक शब्द, हर एक गाना पैसे के लिए होता है, देश के लिए नहीं है, देश की आवाम के लिए नहीं है। देश में जब समस्या आती है तब ये लोग दिखते नहीं है। सवाल रहा है कि आपने कहा कि ये हमारी पार्टी के ऊपर, तो अगर हमारा डीएनए देखना है तो अंग्रेजों से जाके पूछिए कि हमने किस तरीके से उनसे लोहा लिया और देश को आजाद कराया।
ये वही पंडित नेहरू जी हैं जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी थी देश के लिए, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जो 11 साल से ज्यादा जेल में रहे, जिन्होंने देश को बनाने के लिए, जिन्होंने देश को एक सुप्रीम पावर बनाने के लिए, गुटनिरपेक्ष राज्य उसमें देश के उसमें एक ताकत खड़ी करने के लिए वो लोग आगे बढ़े, उनके ऊपर हम लोग प्रश्न लगा रहे। जिन्होंने देश में जो राजशाही थी उसको खत्म किया, उनके ऊपर ये लोग प्रश्न लगा देंगे। जिन्होंने राजा महाराजाओं की जमीनें ली, गांव गरीब और किसानों को बांट दिया, उनके ऊपर प्रश्न लगाएंगे। ये वो लोग को ऊपर प्रश्न लगाएंगे जिन्होंने हरित क्रांति इस देश में लेके आए। क्या ये लोग उन पर प्रश्न खड़ा करेंगे जिन्होंने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया? क्या ये लेकिन केदार जी, जो बयान राहुल गांधी का था कि सेना पिट रही है हमारी, वो ठीक था बयान आपको लगता है? इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था? वो इंटरनेशनल मुद्दा है, उसको आप बारीकी से समझिए। नहीं, पिट रही है ये क्या आप अपनी सेना के लिए ऐसा बोलना चाहेंगे? ना, मैं आपको समझा रहा हूं, वो बात समझिए। ये भावनात्मक शब्दों से आप उनकी वो बातों को मत दबाइए। आप ये पूछिए कि जब जो एक यादव जो हमारे इसके जवान थे बीएसएफ के, जिन्होंने मोदी जी के सामने चुनाव लड़ा था, उनकी गलती मात्र क्या थी कि उन्होंने दाल दिखा दी। दाल में पानी था, दाल नहीं थी, उनने दिखा दी, उनके ऊपर कार्रवाई, उनको बाहर कर दिया। आप समझिए, आज मेरे परिवार से भी सैनिक है, मैं आपको बता दूं। आप बोले तो मैं उनको जुड़वा भी दूंगा। अरे नहीं आज सर, जो उनको वहां पर सुविधाएं मिलनी चाहिए, देखिए इंटरनेशनल लेवल पर सुविधा का मामला ठीक है, अगर आप उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं, लेकिन सेना पिट रही है, मैं तो इस पर जानना चाहता हूं, कोई ऐसा प्रूफ है आप लोगों के पास कि सेना पिट रही है वहां पर? अभी तक सरकार की तरफ से तो बताया नहीं गया। सरकार की तरफ से तो सिर्फ इतना बताया गया संसद के अंदर कि हमारा कोई भी वहां पर जो सैनिक था वो गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, ये जानकारी ऑफिशियल है। अब जो चीज ऑफिशियल है वही हमें माननी पड़ेगी ना सर? घायल तो हुआ, देखिए इन शब्दों को घायल हुआ है तो घायल क्यों हुआ है, बात सवाल ये है। नहीं तो उसको आप फिर एक मान सम्मान हमारी सेना का, वहां लोहा ले रही है या वो पिट रही है, दोनों में फर्क है ना सर। वहां पर चीनी सैनिकों से लोहा ले रही है हमारी सैनिक, वहां पर हमारी बॉर्डर की सुरक्षा कर रही है या पिट रही है, दोनों में फर्क होता है ना फिर। और राहुल गांधी तो आपके सीनियर लीडर हैं, सबसे बड़े नेता वही हैं पार्टी के अंदर। देखिए, हमने बांग्लादेश को अलग कर दिया किया, आपके सामने आपको भी याद है। हम लड़ने वाले लोग हैं, नहीं सेना ने किया सर, सेना ने किया, नेतृत्व आपका हो सकता है, सेना ने किया, हमने नहीं किया सर, मैं उसका क्रेडिट नहीं लूंगा ना। ये क्रेडिट हम सबका है, हमारे अपने परिवार के सेना ने किया, सेना ने किया, ठीक। परिवार के लोग थे। सेना पिटती नहीं है सर, सेना लोहा लेती है, सेना सुरक्षा करती है हमारी सीमाओं की, और वो पिटती नहीं, वो शहीद होते हैं, वो घायल होते हैं, शहीद हो रहे हैं ना। हाँ, वो पिटते नहीं है ना। पुलवामा में देखिए क्या हुआ उनके साथ में, पुलवामा में क्या हुआ। आज आप इनकी रणनीति समझिए, देखिए हम लोगों को इनके चक्रव्यूह में नहीं आ रहा है, आप समझिए। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कल क्या कह रहे थे 2 दिन पहले कि श्याम दाम दंड भेद, वो 7 नीतियां जो होती है उसमें बद्ध तक है, आप अगर अभी पढ़ेंगे तो उसमें बद्ध तक है। सवाल ये आता है कि इन्होंने बात कहा है विदेशी मां से बेटा जो होता है उसके ऊपर प्रश्न उठा है। आप बताइए सुभाष चंद्र जी बोस के बारे में आपके और हमारे क्या ख्याल है? सुभाष चंद्र जी बोस की पत्नी कहाँ की? आप मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूं, आखिर में पूछ रहा हूं सर आपसे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। केदार जी, आप क्या अपनी सेना के लिए ऐसे शब्द बोलेंगे व्यक्तिगत रूप से कि सेना पिट गई हमारी, आप ये शब्द बोलेंगे? देखिए, हमारा सेना हमारे गर्व की बात है, हम यही बात है ना, यही बात है। आप व्यक्तिगत तौर पर नहीं इसका समर्थन कर पा रहे हैं। मनोज मुंतशिर ने जो कहा वो ठीक है, वो उनका आप गलत ठहरा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के बयान को भी सही नहीं ठहरा सकते आप शहीद हो रहे हैं, आप शहीद हो रहे हैं, जान जा रही है, उस पर हम क्या कर रहे हैं? जिनके घरों में जो हमारे जवान जो शहीद हो रहे हैं उनके सौ। चैतन्य जी, मैं आ रहा हूं सर, 1 मिनट आपके। चैतन्य जी, 2 बयान है, एक तरफ राहुल गांधी का बयान है, वो कह रहे हैं कि सेना पिट रही है, दूसरी तरफ मनोज मुंतशिर। हम तो ये मानते हैं, 1 मिनट सर मैं आ रहा हूं आपके पास, हम तो ये मानते हैं कि चलिए नेताओं की भाषा का स्तर गिर रहा है, क्या आप मानेंगे जो साहित्यकार हैं जिनके पास शब्दों की कमी नहीं है, वो भी क्या सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? वो जहाँ तक भाषा की बात है, मुझे लगता है कि इस समय भाषा की जो मर्यादा है वो तार तार हो चुकी है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे कलाकार हो, चाहे कोई भी हो। अब देखिए कि बहुत से ऐसे कलाकार हैं, चाहे अक्षय कुमार हैं या और भी दीगर जो
कलाकार हैं वो भी कई तरह के बयान देते हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से दिए जाते हैं। यहाँ तक राहुल गांधी ने जो बात कही है, मुझे लगता है कि ये सेना के बारे में, जो हमारी सुरक्षा के लिए रात दिन बर्फीले इलाकों में हजारों मीटर ऊपर जो जगह है वहां पर रहकर ठंड में, गर्मी में, बरसात में रह के अगर हमारी देश की सुरक्षा कर रहे हैं, तो उनके बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए कि हमारी सेना पे करिए। आपने सही शब्द कहा कि वो लोहा ले रहे हैं, घायल हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। तो राहुल गांधी ने किस संदर्भ में इस तरह की बात कह दी, मुझे लगता नहीं कि इतने सीनियर लीडर को इस तरह की बात करना चाहिए। दूसरी बात, जो मनोज मुंतशिर हैं, वो तो एक साहित्यकार हैं, गीतकार हैं, अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं, बहुत सी फिल्मों में उनके अच्छे गीत आए हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा करके उन्होंने एक मातृशक्ति को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की है, कि चाणक्य ने कहा था कि जो विदेशी माता के गर्भ से उत्पन्न होता है वो देशभक्त नहीं हो सकता, ये तो बहुत ही निम्न स्तर की भाषा है। कम से कम मनोज मुंतशिर जैसे व्यक्ति को, जो एक बहुत अच्छे लिरिक राइटर हैं, उनको इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि राजनीतिक दृष्टिकोण और राजनीतिक फायदा पाने के लिए जिस तरह से चाहे बॉलीवुड हो या दूसरे कलाकार हो, वो इस तरह के राजनीतिक भ्रमजाल में फंस के अपने बयानों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। और आप देखिए कि जो फिल्मी दुनिया है उसमें भी दो तरह के जो मायने हो रहे हैं, चाहे स्वरा भास्कर का बयान देखें, चाहे किसी का बयान देखें, कोई कांग्रेस की तरफ का बयान देता है तो कोई बीजेपी की तरफ से बयान देता है। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात है कि हम किस पार्टी को पसंद करते हैं। लेकिन जिस तरह की भाषा का उपयोग इन दिनों हो रहा है, पिछले लंबे अरसे से हो रहा है, बिल्कुल, और उसके बाद फिर ये होता है कि वो तो उसका व्यक्तिगत बयान है, उससे हमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पार्टी के लोगों को आप अलग कर सकते हो, लेकिन मनोज मुंतशिर जैसे व्यक्ति से इस तरह की भाषा किसी भी माता के बारे में कि उसके गर्भ से पैदा हुआ व्यक्ति राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। कांग्रेस का तो बड़ा पुराना इतिहास है, राष्ट्रभक्ति का कोई ऐसा तो है नहीं कि वो देश के दुश्मन है, लेकिन जिस तरह से वो परिपाटी चली आ रही है पिछले लंबे अरसे से, ये बहुत ही दुखद है। और इस बारे में लोगों को भी सोचना होगा कि हम इस तरह के जो लोग हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, उनके प्रति हम अपना भाव कैसे रखें। अभी आप देखिए कि जो कमल पटेल की बात हो रही थी, उन्होंने कहा हम साम दाम दंड भेद से ये चुनाव जीत लेंगे। वहीं कल मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि सीता मैया तो तलाकशुदा जैसी जिंदगी जी रही थी और अगर वो धरती में समा गई तो वो तो एक तरह से आत्महत्या की बात। तो ये इस तरह के बयान, मतलब एक डॉक्टर है, वो उच्च शिक्षा मंत्री है, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो राम को अपना आराध्य मानती है। अगर सीता माँ के बारे में इस तरह की बातें हो रही तो मुझे लगता है कि बहुत ही शर्मनाक है। और निश्चित रूप से दोनों ही पार्टी के नेताओं को अपने अपने जो नेता हैं उनको इस बात की ताकीद करना चाहिए, कोई भी ऐसी भाषा का उपयोग न करे जिससे लोगों में विभ्रम की स्थिति पैदा हो। मैं लौट रहा हूं सर, प्रहलाद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रहलाद कुशवाहा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मनोज मुंतशिर ने जो बयान दिया, आप लोग सर उसका खंडन नहीं कर रहे हैं क्या? आप लोग ये मानते हैं कि इत्तेफाक रखते हैं उस बयान से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, लोकेंद्र जी, मुझे लगता है कि मनोज मुंतशिर जी कवि हैं, लेखक हैं, उन्होंने बयान दिया तो भारतीय जनता पार्टी उस पे क्या कर सकती है? लेकिन नहीं तो बोल सकते हैं ना कि हम उनकी कही बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, या आप भी यही मानते हैं कि नहीं, विदेशी महिला अगर बच्चे को जन्म देती है तो वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता? लोकेंद्र जी, जो मैंने भी अभी इस बयान को लेकर सुना है, मैंने वो जो वीडियो और खबर पढ़ी है, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है। तो उदाहरण उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में दिया है? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी चाइना बॉर्डर पे जो तनाव था, हमारे सैनिकों ने ही चाइनीज सैनिकों को खदेड़कर भगाया। वो मैंने उनसे पूछ लिया सर, कांग्रेस के नेताओं से, उनके राहुल गांधी के बयान को लेकर भी हमने कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। चैतन्य जी ने भी उसको लेकर कहा है। लेकिन मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि मनोज मुंतशिर ने जो कहा उससे आप इत्तेफाक रखते हैं, उस बात का समर्थन करते हैं क्या आप लोग? नहीं, देखिए, ये मनोज जी का उनका बयान है, भारतीय जनता पार्टी का तो बयान है नहीं। नहीं तो और कोई शाहरुख खान की फिल्म आती है तो आप लोग बयान देने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी कोई फिल्म आती है तो आप कहते हैं कि नहीं ये देश के खिलाफ है, इसको हटाया जाना चाहिए। हालांकि कोई फिल्म हटी नहीं है आज तक, ये भी सच्चाई है। लोकेंद्र जी,
वास्तव में मनोज जी ने जिस प्रकार से बात कही है, अब अगर अभी यही बात अगर किसी मौलाना ने कही होती तो शायद मुझे लगता है कि किसी प्रकार का कोई अभी कांग्रेस पार्टी का। अब इसमें आप दूसरा एंगल ले आइए प्रहलाद जी, यही तो दिक्कत है। आपसे मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि आप उसका समर्थन करते हैं, क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी राष्ट्रभक्त नहीं है? तो सीधा सा जवाब दे दीजिए कि हम नहीं मानते, नहीं है। मनोज जी ने सही कहा। देखिए, राहुल गांधी जी राष्ट्रभक्त हैं कि नहीं है, ये उनको स्वयं को निर्णय करना है। लेकिन भारतीय सेना, अरे आपकी नजर में है या नहीं है, आप बता दीजिए ना अपना। आपको बताने में इतनी दिक्कत क्या हो रही है आज राहुल गांधी को लेकर? मैं आपकी राष्ट्रभक्ति पर थोड़ी सवाल उठा रहा हूँ सर। लोकेंद्र जी, मैं कह रहा हूँ ना, हाँ। मनोज जी का अपना बयान है, भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं। भारतीय जनता राहुल गांधी को आप लोग राष्ट्रभक्त मानते हैं, नहीं मानते हैं प्रहलाद जी? राहुल गांधी जी को साबित करना पड़ेगा। जिस प्रकार से वो चाइना के साथ खड़े रहते हैं, तंबू में जाते हैं, उनका राजीव गांधी फाउंडेशन उनका चंदा लेकर आता है, उनको तय करना चाहिए कि उनको साबित करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी देशद्रोही हैं तो वो सांसद कैसे हैं? वो चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? वो भारत जोड़ो यात्रा कैसे कर रहे हैं? उनको तो जेल में होना चाहिए था अगर आपके पास सबूत है कि चाइना से मिले हुए हैं। वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं लोकेंद्र जी। कितने लोग गिरफ्तार हो गए उसमें सर? उसमें तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। उसमें स्वरा भास्कर जैसे जो भारत को कहीं ना कहीं भारत देश के खिलाफ बोलती है और पाकिस्तान की समर्थक है, ऐसे लोगों को भी वहां पर पैसे देकर बुलाया जाता है। नहीं, सबूत हैं सर। आप यहाँ डिबेट पर बोल रहे हैं तो कुछ सबूत के साथ बोलिए तो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अंततः कार्रवाई कुछ नहीं होती है। एक गर्मा गर्म मुद्दा आता है, उस पर बयानबाजी होती है, गंभीर आरोप लग जाते हैं, फिर मामला ठंडा। देखिए, जो ऑडियो वीडियो जारी हुए हैं तो उसमें सारे चैनल्स ने दिखाया है, सारे मीडिया ने उसको दिखाया है। कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ जी ने इसमें स्पष्ट तौर पर दूसरे दिन प्रेस में आकर कहा है कि वो तो जल्दबाजी में हमारा वीडियो जारी हो गया ट्विटर हैंडल से। ये तो कमलनाथ जी स्वीकार कर रहे हैं। चलिए, जल्दी से मैं क्लोजिंग रिएक्शन तमाम खास मेहमानों से लेना चाहूंगा। केदार जी, जो हमारे कलाकार हैं, क्या आप ये भी बट गए हैं? कुछ लोग कांग्रेस के साथ हैं तो कुछ लोग लगता है कि दूसरी विचारधारा के साथ हैं, जो कि होना नहीं चाहिए था। राजनेता तो बटे हुए ही हैं। अब ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसको भी बांट कर रख दिया है क्या आज की सियासत ने? देश में कौन बचा है साहब? कौन बचा, आप बता दीजिए। सबको बांट दिया है। ये कलाकार कहाँ बचे हैं, खिलाड़ी कहाँ बचे हैं, संत कवि कौन बचा है? हर आदमी तो आज की तारीख में इस जो डिवाइड करने की जो विचारधारा है इसमें आ गया है। वो राजनीति में अपना खुद का स्वार्थ देख रहा है। जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित कह रहे हैं, वो एक्चुअली अपनी एक राजनीतिक दल में अपनी पोजीशन बनाने की स्थिति देख रहा है। इससे ज्यादा मुझे अब कुछ भी नहीं लग रहा। ठीक, मैं जल्दी से चैतन्य जी का एक रिएक्शन ले लेता हूं सर, क्योंकि समय कम है, मैं आपके साथ रोक रहा हूं। चैतन्य जी, इससे अच्छा तो फिर अब अभिनेता भी नेता बन जाए, ज्यादा बेहतर है अगर उन्हें इस तरह के स्टेटमेंट देने हैं तो वो तो हो ही रहा है। देखिए, मुंतशिर जो है ये मनोज शुक्ला है, जो अमेठी की किसी गांव में पैदा हुए थे, और मुंतशिर शब्द उनका तखल्लुस है। उसका अर्थ होता है छितरा हुआ, बिखरा हुआ, उद्विग्न, चिंतित। मुझे लगता है कि जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है वो उनकी दिमागी फितूर की बात है, और उनकी सोच भी उसी तरह से मुंतशिर जैसी छितरी हुई या बिखरी हुई या उद्विग्न, चिंतित हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम कलाकारों को, खिलाड़ियों को राजनीतिक दृष्टिकोण से अपनी भाषा पे बहुत ज्यादा वो रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो भी बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित हों, और हो सकता है कि उनको बीजेपी में अपने दल में शामिल भी कर लिए जाए। तो ठीक है, लेकिन आपका एक राजनीतिक विचारधारा के प्रति आपकी समर्पण हो सकता है, लेकिन किसी भी एक बड़े नेता के बारे में इस तरह की भाषा का उपयोग, मुझे लगता है कि अब ये देखना पड़ेगा, जनता को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे नेताओं का, ऐसे कवियों का, ऐसे कलाकारों का हम बहिष्कार करें जो इस तरह की निम्न भाषा का। प्रहलाद जी, और ये क्या अब ऐसे लोगों को जो खुले तौर पर राजनीतिक अपनी सूझबूझ जो है या मायने हैं उसको खुले तौर पर रख रहे हैं, तो इससे अच्छा तो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ले, ज्यादा बेहतर नहीं है? बहुत सारे जी, अगर हिंदू और हिंदुत्व के बारे में अगर कोई बात कर देता है तो वो भाजपा के द्वारा प्रायोजित हो जाता है। ये हिंदुत्व नहीं था ना सर, ये राहुल गांधी पर बयान था, उसको आप दूसरी दिशा में क्यों ले जाते हैं? बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अगर मनोज जी ने अगर किसी विषय को लेकर कहा होगा, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो ये उनका अपना बयान है। ठीक है, अपना बयान है। उम्मीद है कि
जो ये बयान है इस पर कम से कम वो सोचें विचारें दोबारा से कि उन्होंने क्या कहा है और आगे इस पर अब किस तरह की सियासत होती है प्रदेश के अंदर, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया तो वो बच सकते हैं ये कहते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।